गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स पार्ट 4 होने वाला है प्रीवियस ईयर जो DSSB के क्वेश्चंस हैं उनका। और जैसा कि आपको पता है मैं अपनी प्रीवियस ईयर जो DSSB के क्वेश्चन पेपर्स की जो सीरीज़ है इसके ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आपने वो 3 पार्ट पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो 3 पार्ट देखिए, उसके बाद ये चौथा पार्ट आप देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और आज के इस पार्ट में हम जो PGT इंग्लिश फीमेल में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। स्टूडेंट्स जो PGT इंग्लिश फीमेल का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे स्टूडेंट्स, इन चारों में से क्या है हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर मेक्स यूज ऑफ अ फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड इंडक्शन। इनमें से शेक्सपियर जी का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें फ्रेमिंग स्ट्रक्चर का यूज़ किया शेक्सपियर जी ने और उसका नाम है इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स ये 4 थे ऑप्शंस, मच अडू अबाउट नथिंग, द 12th नाइट, द टेमिंग ऑफ द श्रू, Merry Wives of the Windsor, and the correct answer is students the Taming of the Shrew. This is the right answer. देखिए द टेमिंग ऑफ द श्रू स्टूडेंट्स ये जो प्ले है इसकी शुरुआत होती है 2 सेक्शन से जिसको कि शेक्सपियर साहब ने नाम रखा हुआ इंडक्शन सीन नंबर 1 एंड इंडक्शन सीन नंबर 2। दीज सीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड दे सेट द स्टेज फॉर द प्ले डेट विल फॉलो। तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन के रूप में ये यूज़ किए जो है ये स्ट्रक्चर इंडक्शन नाम से शेक्सपियर जी ने अपने प्ले द टेमिंग ऑफ द श्रू के अंदर। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, दिस ड्रामेटिस्ट वाज द फर्स्ट टू यूज कैरेक्टर्स pared down to basic existential elements and as symbols to reiterate his Stygian view of human conditions. He is known as he is also known as the one who initiated the theatre of absurd. तो नीचे स्टूडेंट्स ये 4 हमें ड्रामेटिस्ट के नाम दिए हुए थे, बताना है कि इनमें से वो कौन सा ड्रामेटिस्ट है जिसने कैरेक्टर्स को पेयर डाउन किया एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट्स को शो करने के लिए एंड एज अ सिंबल यूज़ किया और जो कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शंस वर स्टूडेंट्स हैरोल्ड पिंटर, बर्टोल्ड ब्रेक्ट, जो ऑर्टन एंड सैमुअल बेकेट, एंड द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स सैमुअल बेकेट। स्टूडेंट्स सैमुअल बेकेट का जो कंप्लीट नाम है सैमुअल बार्कले बेकेट था एंड ही वाज एन आयरिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह, थिएटर डायरेक्टर भी थे, पोइट भी थे। और स्टूडेंट्स ये फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा करते थे। और स्टूडेंट्स ये जो टर्म है थिएटर ऑफ एब्सर्ड इसको कॉइन आउट किया था मार्टिन एस्लिन नाम के बंदे ने। और स्टूडेंट्स ये जो सैमुअल बेकेट हैं इनको मेनली जाना जाता है 1953 में इनका प्ले आया था वेटिंग फॉर गोडो, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेज ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है। और स्टूडेंट्स सैमुअल बेकेट साहब को 1969 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द ऑप्शन डेट नेम्स द पोएट एंड द पोम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन। स्टूडेंट्स ये जो लाइन्स हैं पूछा हुआ है ये कौन सी पोएम से ली गई हैं और इनका पोएट कौन है। तो लाइन्स थी वी डीके लाइक कॉप्सेस इन अ चार्नल, द क्रिएटिव स्पिरिट ऑफ एडोनिस। देखिए स्टूडेंट्स वर्ड आया है एडोनिस, तो यहाँ से एक तरीके से हमें इंडिकेशन मिल जाता है। ऑप्शंस पर देखिए स्टूडेंट्स, मिल्टन की लिसिडस, टेनिसन जी की इन मेमोरियम, शैली जी की एडोनिस एंड आर्नोल्ड की थायरसिस। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया यहाँ पर एडोनिस एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से हम जा सकते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। राइट आंसर इज शैलीज एडोनिस, ठीक है। अब एडोनिस एंड एलिगी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। स्टूडेंट्स ये जो एडोनिस है ये एक एलिगी लिखी थी PB शैली जी ने डेथ ऑफ जॉन कीट्स के ऊपर, और ये पेस्टोरल एलिगी का एग्जाम्पल है। और शैली जी की बेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है शैली जी का। ये 495 में लिखी गई एक लाइन पोएम है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर 55 स्टेंजाज हैं जो कि स्पेंसेरियन फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्लियर है।
इट इज़ अ पेस्टोरल एलिगी इन द इंग्लिश ट्रेडिशन ऑफ जॉन मिल्टन्स लिसिडस, ठीक है। जॉन मिल्टन जी ने जो लिसिडस लिखी थी, है ना, उसी की फॉर्म में जो है ये है, क्या नाम है, एडोनियस, मतलब कुछ कुछ वैसा ही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द प्ले, हमें प्ले पता लगाना है या करेक्ट ऑप्शन पता लगाना है। क्या है स्टूडेंट्स ऑप्शन? डॉक्टर जॉनसन मेड दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट अ प्ले। डॉक्टर जॉनसन साहब ने शेक्सपियर के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ लिखा है, तो उन्होंने एक शेक्सपियर जी के एक प्ले है उनके रिगार्डिंग बोला, क्या बोला? टू वेस्ट क्रिटिसिज्म अपॉन अनरेजिस्टिंग इम्बेसिलिटी अपॉन फॉल्स टू एविडेंट फॉर डिटेक्शन एंड टू ग्रॉस फॉर एग्रावेशन। तो ये जो लाइन है डॉक्टर जॉनसन जी ने कौन से प्ले के रिगार्डिंग बोली है, क्वेश्चन ये था। तो ऑप्शंस वर मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, हेमलेट एंड सिम्बलिन, एंड द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स सिम्बलिन, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन के बारे में स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, द शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्टेड ऑफ, जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है? ऑप्शंस वर 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट, 7 couplets, an octave and a sestet, and an indivisible 14 line unit। तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों को नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए, आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो, जिनको नहीं पता, सो स्टूडेंट्स ऑप्शंस थे ये बता दिए मैंने आपको। तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ आपको कि सोनेट होती क्या है। सोनेट एक स्टूडेंट्स 14 लाइन में लिखी हुई एक पोम होती है जो कि इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है और जिसकी की स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है। और इंग्लिश लिटरेचर में स्टूडेंट्स मेनली 2 टाइप के सोनेट्स होती हैं, एक तो पेट्रार्कल सोनेट्स और दूसरी होती हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स शेक्सपियरियन सोनेट के से, तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पेट्रार्कल सोनेट से भी आ सकता है। तो देखते हैं अभी शेक्सपियरियन सोनेट की। तो यहाँ पर राइट आंसर था 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट। अब कहोगे सर ये क्वाट्रेंस क्या है? देखो, अब क्वाट्रेन मतलब 4, क्वार्टर आप समझते होगे, क्वाड्रिलेटरल 4 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो 3 क्वाट्रेंस मतलब ए बी, फिर सी डी और ई एफ, इस तरीके से 4 लाइन, क्या है ना, 4 लाइन का एक स्टेंजा होता है। पहले स्टेंजा में ए बी राइमिंग स्कीम होगी, सेकंड स्टेंजा में सी डी होगी और थर्ड स्टेंजा में ई एफ होगी। और बाकी की, अब देखिए ये 4 3 जा 12, बाकी की जो 2 लाइन्स बच गई, एंडिंग की जो लाइन होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम कपलेट, ठीक है। वहाँ जो है राइमिंग स्कीम फॉलो होती है जी। तो करेक्ट आंसर है इसका 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट एम्प्लॉय अ कोरस, मतलब इनमें से शेक्सपियर जी का कौन सा ऐसा प्ले जिसमें कोरस या जो है करेक्टर है वो जो है वो नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शंस वर पेरिकल्स, मैकबेथ, हेनरी V और द विंटर्स टेल। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ के अंदर कोरस का यूज़ शेक्सपियर जी ने नहीं किया है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट्स कौन कौन से शेक्सपियर जी के प्ले हैं जिनमें कोरस है। रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, पेरिकल्स, विंटर्स टेल और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। देखिए स्टूडेंट्स ये 5 प्ले हैं जिसके अंदर कोरस आता है शेक्सपियर जी की। तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट मैकबेथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, थायरिसिस A monody is an elegiac poem by Matthew Arnold. It is considered as one of the best Arnold's finest poems. And Thyrsis is a traditional Greek name for a shepherd poet. ठीक है, तो ये जो लिखी है एलेगी मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने, ये किसके लिए लिखी है? तो स्टूडेंट्स इस पोम के अंदर वो अपने फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लो को जो है रिमेंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, थायरिसिस मैंने बताया पोम लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने लिखी है, अपने फ्रेंड और जो पोइट थे आर्थर ह्यू क्लो की रिगार्डिंग लिखी है। और आर्नोल्ड्स पोएम इज रिमेंबर्ड अबव ऑल फॉर इट्स लाइंस डिस्क्राइबिंग द व्यू ऑफ ऑक्सफोर्ड फ्रॉम बोर हिल्स, है ना। ऑक्सफोर्ड को वो इस पोम के अंदर क्या है डिस्क्राइब करते हैं बोर हिल्स से। तो लाइन्स थी, एंड दैट स्वीट सिटी विद हर ड्रीमिंग स्पायर्स, शी नीड्स नॉट जून फॉर ब्यूटीज हाइटनिंग, इस तरीके से कुछ लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, दिस फेमस नॉवल बाय सर वॉल्टर स्कॉट हैज़ एलिजाबेथ I एज अ कैरेक्टर। ठीक है, एक नॉवल के बारे में बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर जिसको लिखा है वॉल्टर स्कॉट साहब ने, जिसके अंदर एलिजाबेथ I एज अ कैरेक्टर यूज हुई है। एंड इट इज सेंटर्ड अराउंड द लाइफ एंड डेथ ऑफ काउंटेस ऑफ लिसेस्टर एंड द एम्बिशन ऑफ हर हस्बैंड शेयरिंग द क्राउन ऑफ हिज सोवरीन एलिजाबेथ I। तो वो कौन सा नॉवल है
जिसके अंदर एलिजाबेथ वन एज अ कैरेक्टर हैं, और ये जो डेथ ऑफ काउंटेस ऑफ लिसेस्टर है और उनके जो एम्बिशन है उनके हस्बैंड का, उसके रिगार्डिंग घूमता है। तो हमें उस नावल का नाम पहचानना, आइडेंटिफाई करना है। एंड द आंसर इज़ कैनलवर्थ। कैनलवर्थ एक रोमांस है, हिस्टोरिकल रोमांस है, हिस्टोरिकल प्ले हम कैसे हिस्टोरिकल नावल है बाय सर वॉल्टर स्कॉट। और ये वॉल्टर स्कॉट अपने वेवरली नॉवेल्स के लिए काफ़ी फेमस है। स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स यूज द मिडिवल एंड रेनेसां मेडिकल थ्योरी डेट द ह्यूमन बॉडी हेल्ड अ बैलेंस फॉर 4 लिक्विड्स। देखिए स्टूडेंट्स, कॉमेडी ऑफ जो ह्यूमर्स है, ठीक है, उसमें दे बिलीव इन द थ्योरी कि हमारी बॉडी के अंदर 4 लिक्विड्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर बैलेंस में रहती है। और जब ही देखो, व्हेन प्रॉपरली बैलेंस दीज ह्यूमर्स वर थॉट टू गिव द इंडिविजुअल अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो ऐसा ये मानते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाले कि जब ये चारों एक बैलेंस वे में होते हैं तो हमारा हेल्दी माइंड रहता है। लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाता है इन चारों में से कोई, तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती, ऐसा ये मानते हैं। तो पूछा है उन चारों लिक्विड में से इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, सैंग्विन, कॉलर, ब्लड एंड फेल्म्स। राइट आंसर जो इसमें नहीं है, जो एक्चुअल में उन चारों में से लिक्विड में से है ही नहीं, डेट इज सैंग्विन। देखिए वो चारों लिक्विड कौन कौन से स्टूडेंट्स, ब्लड, फेल्म, येलो बाइल, कॉलर भी बोलते हैं, एंड ब्लैक बाइल, मेलंकली। ठीक है, ये 4 थे। इन चारों में देखिए ब्लड, कॉलर और फेल्म, ये 3 तो दिए हुए हैं, ये वाला सैंग्विन नाम से ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इसको मेनली प्रैक्टिस किया था, इसके जो एक तरीके से फाउंडर हम कह सकते हैं वो थे बेन जॉनसन साहब। उनके ये 2 बहुत ही फेमस प्ले हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ठीक है। देखिए बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन, इन्होंने काफ़ी इसको पॉपुलराइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द रोमांटिक पीरियड विच रैन बिटवीन द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स एंड द पासिंग ऑफ रिफॉर्म बिल्स emphasize the following mentioned in the options। ठीक है, जो रोमांटिक पीरियड है उसकी है ना, उसमें मतलब काफ़ी सारे उसके फीचर्स थे, तो हमें बताना है वन ऑफ द ऑप्शंस इज़ नॉट रिलेटेड। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फीचर्स दिए हुए हैं एक तरीके से रोमांटिक पीरियड के, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा फीचर रोमांटिक पीरियड का नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, comprehensive and inclusive rationalization and exaltation of nature seen symbolically, intense focus on human subjectivity, focus on childhood and spontaneity। इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे स्टूडेंट्स। राइट आंसर था इसका कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव रैशनलाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, जो रैशनलाइजेशन है ये रोमांटिक एज से पहले की जो एज थी, ठीक है, जिसको हम नियो क्लासिकल एज बोलते हैं, ये वहाँ का फीचर है, ना कि रोमांटिक एज का। तो नीचे बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं मैंने रोमांटिसिज्म के, ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशंस, सेलिब्रेशन ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, एम्फेसिस ऑन एस्थेटिक ब्यूटी, थीम्स ऑफ सॉलिट्यूड, फोकस ऑन एक्सोटिसिज्म एंड हिस्ट्री, स्पिरिचुअल एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, विविड सेंसरी डिस्क्रिप्शंस, यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड फोकस ऑन सेल्फ एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये कुछ स्टूडेंट्स, ये 10 हमारे फीचर्स थे रोमांटिक एज के इसके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज ऑफ द 4 ऑप्शंस डज नॉट डिस्क्राइब एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ ब्लैंक वर्स। ठीक है, इन 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्लैंक वर्स को शो नहीं करता। स्टूडेंट्स, ब्लैंक वर्स पोइट्री होती है एक टाइप की, ये लाइंस होती हैं। जब पोइट्री विद रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइंस, जब पोएम हम लिखते हैं जिसमें मीटर तो रेगुलर होता है लेकिन लाइंस की राइमिंग वगैरह नहीं बनती, और जनरली लाइन किस में लिखी जाती है, इयाम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं ब्लैंक वर्स। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ने, और जो 1561 में प्ले आया था गॉर्बोडक का, जिसको टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सैकविल ने लिखा था, ये फर्स्ट इंग्लिश प्ले था जिसमें ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया। और क्रिस्टोफर मार्लो जी वो फर्स्ट इंग्लिश ऑथर थे जिन्होंने इसका एक बड़े स्केल पे यूज़ किया। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर जी ने ज़्यादातर अपना जो कंटेंट है, प्ले लिखे हैं, वो अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखे हैं, और जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, इन्होंने भी ब्लैंक वर्स में काफ़ी सारी अपनी पोम्स वगैरह लिखी हैं। बाद में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी ने इसको काफ़ी यूज़ किया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस थे, ब्लैंक वर्स डज नॉट सूट द हाई सीरियसनेस ऑफ एपिक्स सच एज पैराडाइज लॉस्ट।
बोला ब्लैंक वर्स जो है वो एपिक्स वगैरह को सूट नहीं करता, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट। ये ऑप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत है, क्योंकि ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल अभी देखो मैंने आपको बताया था, ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल क्या है, मिल्टन साहब ने किया है पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए। क्लियर। अब देखिए ब्लैंक वर्स में अनराइम्ड 5 स्ट्रेस लाइन्स होती हैं, बताया ये फीचर है उसका, ठीक है। अब ब्लैंक वर्स इज क्लोजेस्ट टू रिदम्स टू ऑफ नॉर्मल। द ब्लैंक वर्स डिड नॉट डिसअपियर एंड कुड बी फाउंड इन लेटर स्कूल्स ऑफ पोइट्री इंक्लूडिंग टी.एस. एलियट। तो इसमें ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन इन्वोक द गॉडेस ऑफ मर्थ एंड मेलंकली। ठीक है, इनमें से कौन सी पोएम के अंदर मिल्टन जी ने गॉडेस ऑफ मर्थ एंड मेलंकली को क्या है इन्वोक किया है। ऑप्शंस वर ऑन हैविंग अटेंड द एज ऑफ 3 and 20 and on his blindness, Comus and Lycidas, La Allegro and Il Penseroso and Paradise Lost and Paradise Regained। तो राइट आंसर है स्टूडेंट्स La Allegro and Il Penseroso। ये जो स्टूडेंट्स हैं La Allegro एक पेस्टोरल पोएम थी, ठीक है, और इसका मतलब होता है एग्जाम में पूछते हैं द हैप्पी मैन, और जो है इल पेंसरोसो का मतलब होता है द मेलंकली मैन। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द ट्रेजिक हीरोज ऑफ शेक्सपियर एग्जाम्पलीफाई द एसाइलियन नोशन ऑफ नॉलेज थ्रू सफरिंग। ठीक है, तो शेक्सपियर के कौन सा जो इनमें से शेक्सपियर जी का कौन सा जो हीरो है वो देखो एसाइलस ने बताया था अपना कि भाई इंसान को नॉलेज प्राप्त होती है सफरिंग से, तो इनमें से कौन सा जो हीरो है वो है ना एसाइलस साहब के इस बात को क्या है एग्जाम्पलीफाई करता है। तो मैकबेथ इन मैकबेथ, एंटनी इन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, हैमलेट इन हैमलेट, आंसर इज लियर इन किंग लियर। देखिए ये एसाइलस जी का कोट है, विजडम कम्स थ्रू सफरिंग, मतलब इंसान जब भी सफ़र करता है तो उसमें क्या है ज्ञान की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दीज लाइन्स आर फ्रॉम हर्बर्ट्स रिडम्पशन। ये कुछ लाइन है जॉर्ज हर्बर्ट साहब की पोम है रिडम्पशन, वहाँ से, ठीक है। एंड द पोम यूज एन एक्सटेंडेड मेटाफर एंड इज एलिगोरिकल इन नेचर। ठीक है, तो इसमें से आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल इन्फ्रेंस एंड जनरलाइजेशन ऑफ द पोएम। तो इस तरीके से देखिए, एट लेंथ आई हर्ड रैग्ड, थोड़ा सा इसके लिए आपको देखो थोड़ा काफ़ी डीप से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको पोएम के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, अ प्ली डेट he be allowed to make fewer sacrifices to redeemed that his soul be saved। This is the right answer। Next question है students, the practice of recording conversations and sayings of the famous became especially popular in 17th century। This material is especially useful for biographers and can be formed as a literary biography in itself। One of the best known examples are Lytton's Strachey's Eminent Victorians, Jerome's My Life and Times, जेम्स बॉसवेल्स बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन, विलियम हेजलिट्स टेबल टॉक ए कलेक्शन ऑफ एंसेस। इसका राइट आंसर था स्टूडेंट्स जेम्स बॉसवेल्स बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, जो जेम्स बॉसवेल साहब थे जिन्होंने की बायोग्राफी लिखी है सैमुअल जॉनसन जी की, है ना, उन्होंने क्या खुद जो है कौन वो उन्होंने बातें की हैं सैमुअल जॉनसन जी से, और उन्होंने उन चीज़ों का क्या लिखा, रिकॉर्ड रखा है। तो जब उन्होंने जो है एक तरीके से ये बायोग्राफी लिखी है सैमुअल जॉनसन साहब की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओल्ड मैन इन लंदन हु टीचेस यंग होमलेस बॉयज़ हाउ टू पिक पॉकेट्स। ठीक है, ये एक नावल है स्टूडेंट्स, ठीक है, और नावल की सेटिंग रखी गई लंदन के अंदर। तो इसमें एक बंदा है, बूढ़ा सा व्यक्ति है, जो कि होमलेस बॉयज़ को है ना चोरी चकारी करने सिखाता है कि जेब कैसे, मतलब जेब कतरी, मतलब पिक पॉकेट करना, मतलब जेब काटना जेब कैसे काटते हैं। एंड देन फैंसीज देयर स्टोलन गुड्स एंड इज एग्जीक्यूटेड फॉर कॉम्प्लिसिटी इन मर्डर इन डिकन्स ऑलिवर ट्विस्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है चार्ल्स डिकन्स साहब के नावल ऑलिवर ट्विस्ट की। तो इसके अंदर वो कौन सा कैरेक्टर है जो होमलेस बॉयज़ को जो है जेब काटना सिखाता है। तो ऑप्शंस वर मिस्टर बम्बल, द आर्टफुल डॉजर, फैजिन, बिल साइक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर है स्टूडेंट्स फैजिन। देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑलिवर ट्विस्ट है पूरा टाइटल था ऑलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस, चार्ल्स डिकन्स साहब का सेकंड नावल था, और ये कहानी है ऑलिवर ट्विस्ट जो कि एक ऑर्फन बच्चा है उसकी है। क्लियर है, और इस हमारी स्टोरी के अंदर जो फैजिन नाम का क्रिमिनल है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर था स्टूडेंट्स, जो क्या है बच्चों को क्या है चोरी वगैरह जो है जेब काटना वगैरह सिखाता। देखिए क्लियर है, और उनको फिर क्या है बच्चों से जेब कटवाता है और फिर उनको रहने के लिए जगह देता है इस तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। मुल्क राज आनंद जी का जो मुन्नू है कूली के अंदर, वो अल्टीमेटली है विक्टिम ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन इन, उसके साथ तो स्टूडेंट्स भेदभाव हो रहा है समाज के अंदर अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर। दूसरी तरफ उन्हीं का जो एक करेक्टर है बाखा द अनटचेबल्स में, ठीक है, उसके साथ भी कुछ भेदभाव होता है, लेकिन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स डिफरेंस है, ठीक है। व्हेन ऑल डेट इज स्टेटेड एंड ऑन द सरफेस इज अंडरस्टूड डेट कुड बी इन्फर्ड। देखिए क्या है, देखो बाका सफर्स अनटचेबिलिटी, मोनो इज अ विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बाका कैन बी रिडीम्ड बाय अ लीडर, मोनोज रिडेम्पशन इज डेथ, बाका इज अ बॉय थ्रू आउट द नॉवल, मुन्नू ग्रोज इनटू अ मैन। इस तरीके से तो जो है राइट आंसर था स्टूडेंट्स, बाका कैन बी रिडीम्ड बाय अ लीडर, मुन्नूज रिडेम्पशन इज डेथ। देखिए स्टूडेंट्स, कूली जो एक नावल है मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है, ये कहानी एक 14 साल के बच्चे की जिसमें है मुन्नू, और वो बेचारा प्रॉब्लम में है क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है सोसाइटी द्वारा, ठीक है ना। दूसरी तरफ अनटचेबल मुल्कराज भी मुल्कराज आनंद जी ने ही लिखा है। ये स्टोरी है बाका की, एक यंग स्वीपर की जो कि अनटचेबल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर रोट इन 1949 द क्वालिटी इन सच प्लेज that does shake us derive from the underlying fear of being displaced, the disaster inherent in being torn away from our chosen image of what and who are we in this world. Among us today, this fear is as strong and perhaps stronger than it ever was. In fact, it is the common man who knows this fears best. तो ये जो है आर्थर मिलर साहब ने ये अपने प्ले के बारे में ये एक बात बोली है, तो हमें बताना है कि वो कौन से प्ले की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, द लास्ट यंकी, ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, द क्रूसिबल, दीज वर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज डेथ ऑफ अ सेल्समैन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फेमस प्ले है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, आर्थर मिलर साहब ने लिखा, 2 एक्ट में है ये प्ले स्टूडेंट्स, और ये कहानी है किसकी, विली लोमैन की। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग भी, ये एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है और ये अपनी लाइफ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, क्लियर है। और इसमें स्टूडेंट्स इस प्ले के अंदर अमेरिकन ड्रीम की भी बात की हुई है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। और स्टूडेंट्स, इसको 1949 के अंदर पुलित्जर प्राइज़ फॉर ड्रामा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है इंग्लिश लिटरेचर का, अमेरिकन लिटरेचर का। तो स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते रहते हैं, प्लीज़ जाने से पहले आप इस प्ले के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फ्लाई इन एमिली डिकिंसन्स पोम आई हर्ड फ्लाई बर्ड्स व्हेन आई डाइड। तो यहाँ पर जो है ये जो फ्लाई है, क्या है ये फ्लाई इनकी पोएम में। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस ये 4 थे। करेक्ट आंसर इज अ मेटाफर फॉर हर सोल लिविंग हर बॉडी, एन ऑरल इमेज ऑफ डेथ, फ्लाई हियर कोनोट्स डेथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एमिली डिकिंसन अमेरिकन लिटरेचर से बिलोंग करती हैं, अमेरिकन ऑथर है, इनकी ये फेमस पोम है आई हर्ड ऑफ फ्लाई बर्ड्स, ठीक है। और इस पोम के अंदर नरेटर जो है वो अपनी डेथ बेड पे है, ठीक है, एज शी डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन टूवर्ड्स हर डेथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलो कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर कैरिबियन लिटरेचर। ये 4 स्टूडेंट्स ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताएं इनमें से कौन सा जो राइटर है वो कैरिबियन लिटरेचर से बिलोंग नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, पहले थे डेरेक वॉलकॉट, जो सेंट लुइशियन पोइट एंड प्ले राइट है, 1992 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट है नैडिन गॉर्डिमर, जो कि साउथ अफ्रीकन राइटर है, 1991 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। वी.एस. नाइपॉल एक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बॉर्न ब्रिटिश राइटर हैं, ठीक है। एंड C.L.R. जेम्स, ये ट्रिनिडाडियन हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट हैं। तो इसमें से देखिए 4 में से वो कौन सा है जो कि कैरिबियन लिटरेचर से बिलोंग नहीं करता, एंड द राइट आंसर इज नैडिन गॉर्डिमर, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, द टॉर्चुअस इनिशिएशन इनटू मॉडर्न लाइफ मिमिक्ड सॉन्ग philosophical or undertones in an imaginary land, the part feudal, part modern settings of inchoate longing and vague dissatisfactions and intellectual importance of the marginalized upper caste protagonist and the confused inner life of fragmented makeshift pre-colonial society that has yet to figure out its past or future are the concerns of this novelist। एक क्रिटिक के अकॉर्डिंग वो कौन सा नॉवलिस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। राजा राव, रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद और R.K. नारायण। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स R.K. नारायण। R.K. नारायण जी का पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, शॉर्ट फॉर्म में इनको हम R.K. नारायण बोलते हैं, इंडियन राइटर है स्टूडेंट्स।
और इन्होंने जो मोस्टली जो अपने नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं वो एक फिक्शनल टाउन में लिखे हैं, मालगुडी, ये आपको पता होना चाहिए। और मुल्क राज, आनंद जी, राजा राव जी और आर के नारायण का ट्रायो था। ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इंडिया के अंदर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 4। उम्मीद करता हूँ ये जो आज हमने 21 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है, अच्छे से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिए। कोई आपका डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, इसके पार्ट 5 में 1-2 दिन के बाद मैं जल्दी मिलूँगा आपसे। जब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय।